नोएडा के फेज 3 थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश नोएडा के 122 इलाके से गुजरने वाला है। सूचना पर एडीजी प्रशांत कुमार खुद एसएसपी के साथ मौके पर पहुंचे और क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम के साथ मौके की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाश की तरफ से काफ़ी हैवी फायरिंग हुई। बदमाश के पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़ा सवाल यही कि आखिर बदमाश के पास कहां से आई AK-47। मतलब साफ है कि लगातार एनकाउंटर के बावजूद बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं बन पा रहा है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन। एटीएस ने देश में टेरर फंडिंग करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि ये तमाम लोग देश में आतंकवाद के नाम पर फंडिंग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में आतंकवादियों को धन मुहैया कराए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद यूपी एटीएस ने लखनऊ, गोरखपुर और प्रतापगढ़ में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। इस छापेमारी में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। एटीएस का दावा है कि संदेह के आधार पर मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि एटीएस भी अभी इस गिरफ्तारी को लेकर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इनका मकसद देश में आतंकवाद के लिए फंडिंग करना था या देश में अनधिकृत रूप से पैसा पहुंचाना। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में एक लश्कर तोयबा का मिलिटेंट मारा गया। आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिला कि बडगाम इलाके में मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कॉन्टैक्ट में आते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। इस गन फाइट में लश्कर तोयबा का एक मिलिटेंट मारा गया, वहीं एक लोकल लड़की क्रॉस फायर में जख्मी भी हुई। जहां इनकाउंटर खत्म हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में तहरीके हुर्रियत के चेयरमैन और अलगाववादी नेता मोहम्मद अशरफ सिरही का बेटा जुनैद अशरफ आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी बन गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार से लापता हुए 26 साल के जुनैद का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह AK-47 हथियार लिए हुए दिख रहा है। जुनैद ने MBA किया है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने सोमवार को तहरीके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अशरफ सिरही को इस संगठन का चेयरमैन बनाया गया है। बहरहाल जुनैद के आतंकी बनने से सुरक्षा एजेंसियां भी सकते में हैं और प्रदेश के DGP ने परिवार से जुनैद को वापस आने की अपील करने के लिए कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। साउथ चाइना सी में अमेरिकी जंगी जहाज पहुंचने के बाद अब चीन ने भी अपने फाइटर प्लेन भेज दिए हैं, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो गई है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी जंगी जहाज के घुसाने के बाद चीन ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, जिसके बाद से इस पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल चीन एयरफोर्स ने रविवार को इस मिलिट्री ड्रिल को शुरू किया है, जिसे युद्ध की तैयारी के चलते अभ्यास बताया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी डेस्ट्रॉयर चीन के दावे वाले हिस्से में घुसाया था, जिसके बाद चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज की थी। इससे पहले इस पूरे मामले में चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान सामने आया था, जिसमें चीन ने कहा था कि अमेरिकी जंगी जहाज का इस तरीके से चीन की सीमा में घुस आना उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा बन गया है, जिसका जवाब चीन जरूर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से लेकर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी। मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों का जिक्र किया जिन्होंने समाज के लिए अपना बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कानपुर के एक डॉक्टर से लेकर असम के रिक्शा चालक का जिक्र किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विजन का जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा,
गरीबों को रोजगार देने की दिशा में औद्योगिकरण की प्रभावी भूमिका है और मेक इन इंडिया इसी सपने को साकार करने का काम कर रहा है। मन की बात के 42वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। फेसबुक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नमो एप्लीकेशन पे कसा तंज। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा राहुल गांधी को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी ने एक दावे के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक एप्लीकेशन पर सवाल उठाए हैं। राहुल के आरोपों पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी पलटवार किया है। पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है और राहुल गांधी इस खुलासे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा चोरी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और इन सब के बीच जनता के असल मुद्दे भी गायब होते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। देहरादून से दिल्ली आते वक्त ये सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें शमी को सिर पर चोट लगी है। देहरादून से दिल्ली लौट रहे क्रिकेटर मोहम्मद शमी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। देहरादून सहारनपुर रोड पर आशा की रोड़ी के पास शमी की कार का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से शमी के सिर और हाथ में चोट आई है। भले ही शमी को बीसीसीआई से क्लीन चिट मिल गई है और आईपीएल में उनका खेलने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन सिर में और हाथ में आई चोट के बाद उनका खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरक्षपीठ में महंत की भूमिका में दिखे। गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका का पालन करते हुए योगी ने आज रामनवमी के दिन 151 कन्याओं और बटुकों का पूजन किया और उनको भोजन कराया। मुख्यमंत्री बनने के बाद से पहली बार चैत्र नवरात्र में योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन और हवन किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। मंदिर के भोजनालय में आज योगी ने 151 कन्याओं और बटुकों को भोज कराया। इस कार्यक्रम में योगी ने कन्याओं का पैर धुला और उसके बाद उन्हें चुनरी उड़ाकर उनको नमन किया। इन कन्याओं के पूजन के बाद योगी ने कन्याओं को भोज कराया और उनको दक्षिणा भी दी। शारदीय और वासंती नवरात्र में महंत बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार कन्या पूजन की परंपरा का पालन करते चले आ रहे हैं। आज भले ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका में हों, लेकिन अपनी परंपरा का निर्वहन करने के लिए योगी हमेशा एक महंत के दायित्व को भी उसी तरह से निभाते हैं। वीडियो प्रतिगोड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज अपने 92 शिष्यों को संन्यास की दीक्षा दी। ये शिष्य पिछले काफी समय से संयमित जीवन जी रहे थे। नवरात्र के शुभ मौके पर पतंजलि योगपीठ में अभिनव सन्यासियों को दीक्षा देने का कार्य शुरू हुआ। इन सभी को इंतजार था हिंदुओं के पवित्र त्योहार रामनवमी का। इस दिन इन युवाओं ने यज्ञ में जब भाग लिया तो सन्यास लेने की ओर ये आखिरी कदम था। यज्ञ पूर्ण करने के बाद बारी आई केश दान की। इसके बाद श्वेत वस्त्र धारण कर इन साधक और साध्वियों का काफिला गंगा नदी के तट की ओर बढ़ा। यहाँ इन साधकों ने अपने श्वेत वस्त्र त्याग कर भगवा वस्त्र धारण कर लिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज अपने 92 शिष्यों को संन्यास की दीक्षा दी। बाबा रामदेव ने कुल 1000 सन्यासियों का जत्था तैयार करने की तैयारी की है। ये पहला जत्था है जिसने संन्यास धारण किया है। उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और सन्यासी देखने को मिलेंगे जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करेंगे। हरिद्वार से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज नेशन।